हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट प्री प्रेजेंट जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के इंडियन फॉरेन पॉलिसी के 50 क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो बच्चा नया है चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत कौन सा है? तो भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत क्या है बच्चों? भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत है गुटनिरपेक्षता। ये क्वेश्चन आप लोग एक बार जरूर देख के जाएं, इनमें से क्वेश्चन जरूर क्रैक होते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूर पुट होते हैं क्वेश्चंस। पंचशील समझौता किस वर्ष और किन देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता जो है किस देशों के बीच और किस वर्ष हुआ था? तो ये 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे बच्चों? तो पहले विदेश मंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट है, भारत रूस सोवियत संघ मैत्री संधि किस वर्ष हुई थी? तो भारत रूस सोवियत संघ मैत्री संधि हुई थी वर्ष 1971 को। नेक्स्ट है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। भारत ने किस वर्ष परमाणु प्रशिक्षण पोखरण 2 किया था? तो पोखरण 2 कब किया था हमने? वो 1998 में। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको देखते ही आप इनके आंसर आपको पता होने चाहिए। लुक ईस्ट पॉलिसी किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुई थी? तो लुक है LOOK। तो लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शक्ति शांति मिशन की में पहली बार कब भाग लिया? संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारत ने, तो भारत ने भाग लिया था 1948 में। फिर है, भारत अमेरिका परमाणु समझौता किस वर्ष हुआ? तो भारत अमेरिका परमाणु समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था वर्ष 2008 में। नेबरहुड फर्स्ट नीति किस देश के साथ भारत की प्राथमिकता है? यानी नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी पहले, तो ये किसके साथ है अपनी? तो ये अपनी दक्षिण एशिया के साथ। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। भारत ने किस वर्ष WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता ली थी? तो WTO का मेंबर भारत कब बना था? वर्ष 1995 में। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये लुक वेस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये आप लोग जरूर देख के जाएं। ये हर बार एक ना एक इनमें तीनों पॉलिसियों में से एक जरूर आती है। तो लुक इट एक्ट ईस्ट पॉलिसी किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी वर्ष 2014 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे। भारत चीन सीमा विवाद का मुख्य कारण क्या है? तो भारत चीन सीमा विवाद का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है सीमा रेखा निर्धारण। सीमा रेखा निर्धारण नहीं है। शिमला समझौता कब और किन के बीच हुआ? तो शिमला समझौता जो है वो कब और किन के बीच हुआ था? ये हुआ था 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत का स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में कौन होता है? तो भारत का स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में कौन होता है? राजदूत। भारत ने किस वर्ष CTBT पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया? तो किस वर्ष किया था भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर करने से इनकार? ये किया था वर्ष 1996 में। कॉपी पेन जरूर साथ रखें, आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं 50 में से। भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना। भारत बांग्लादेश गंगा जल समझौता किस वर्ष हुआ था? तो भारत बांग्लादेश गंगा जल समझौता हुआ था वर्ष 1996 में। भारत की गुड निवेश पॉलिसी
नेबर पॉलिसी किससे संबंधित है? तो गुड नेबर पॉलिसी जो है किससे संबंधित है? पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध से। भारत अफगानिस्तान मैत्री संधि कब हुई थी? तो भारत अफगानिस्तान मैत्री संधि कब हुई थी? वर्ष 1950 में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार 2023 तक कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अकॉर्डिंग टू 2023 तो कौन है? अमेरिका। भारत ने किस वर्ष लुक वेस्ट पॉलिसी अपनाई? तो लुक वेस्ट पॉलिसी कब अपनाई थी भारत ने? ये अपनाई थी 2014 में। भारत किस क्षेत्रीय संगठन का सदस्य नहीं है? सार्क, एशियान, बिम्स्टेक या एससीओ? तो भारत नहीं है एशियन का। भारत श्रीलंका समझौता इंडो श्रीलंका अकॉर्ड किस वर्ष हुआ था? तो भारत श्रीलंका समझौता हुआ था 1987 में। भारत की विदेश नीति में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का क्या अर्थ है? तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का क्या अर्थ है? स्वतंत्रता, निर्णय लेने की क्षमता। भारत की नवीन अफ्रीका नीति किस वर्ष शुरू हुई थी? तो भारत की नवीन अफ्रीका नीति स्टार्ट होती है वर्ष 2015 में। ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? तो ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? समुद्री संसाधन से। भारत किस वर्ष यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बना? अस्थायी है बच्चों, स्थायी नहीं है। तो अस्थायी सदस्य किस वर्ष बना था? 2011-12 में। भारत की विदेश नीति में वसुधैव कुटुंब का क्या अर्थ है? तो क्या है? पूरा विश्व एक परिवार है। भारत चीन डोकलाम विवाद किस वर्ष हुआ? तो भारत चीन डोकलाम विवाद किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था वर्ष 2017 में। भारत ने किस वर्ष इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की थी? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत किस वर्ष की थी भारत ने? ये की थी 2015 में। भारत की विदेश नीति में सॉफ्ट पावर का क्या अर्थ है? तो भारत की विदेश नीति में सॉफ्ट पावर का अर्थ है सांस्कृतिक कूटनीतिक प्रभाव। भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि कब हुई? तो भारत नेपाल शांति और मित्रता संबंध संधि हुई थी वर्ष 1950 में। भारत की विदेश नीति में सार्क का क्या महत्व है? तो भारत की विदेश नीति में सार्क का महत्व है क्षेत्रीय सहयोग से। भारत की विदेश नीति में क्वाड किसका समूह है? तो क्वाड किसका समूह है भारत की विदेश नीति में? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का। भारत की गोल्डन क्वाड्रिलेटर किससे संबंधित है? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो संबंधित है वो है सड़क नेटवर्क से। भारत की विदेश नीति में नवीन अफ्रीका नीति का उद्देश्य क्या है? तो भारत की विदेश नीति में जो नवीन अफ्रीका नीति है उसका हमारा उद्देश्य है राजनीतिक साझेदारी से। भारत ने किस वर्ष ब्रिक्स की सदस्यता ली थी? तो ब्रिक्स का सदस्य भारत किस वर्ष बना था? वर्ष 2006 में। भारत की विदेश नीति में रक्षा कूटनीति का क्या अर्थ है? तो रक्षा कूटनीति का क्या अर्थ है? रक्षा सहयोग के माध्यम से संबंध है। भारत इजराइल राजनीतिक राजनीतिक संबंध किस वर्ष स्थापित हुए? तो भारत इजराइल
दिए। ये हुए थे वर्ष 1992 में। भारत की सागर नीति किससे संबंधित है? तो भारत की सागर नीति संबंधित है समुद्री सुरक्षा से। भारत अफ्रीका फोरम समिट IAFS पहली बार कब आयोजित हुई? तो कब आयोजित हुई थी पहली बार? तो यह आयोजित हुई थी पहली बार वर्ष 2008 में। भारत की विदेश नीति में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या का अर्थ है? तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का क्या अर्थ होता है बच्चों? इसका अर्थ होता है बहुआयामी सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति में नवीन पश्चिमी नीति न्यू वेस्ट पॉलिसी किससे संबंधित है? तो न्यू वेस्ट पॉलिसी संबंधित है पश्चिम एशियाई देशों से। नेक्स्ट है, भारत की विदेश नीति में सार्क में के कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क के कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क के सदस्य देश हैं 8। भारत की विदेश नीति में ग्लोब साउथ का क्या अर्थ है? तो ग्लोबल साउथ का क्या अर्थ है भारत की विदेश नीति में? ग्लोबल साउथ से अर्थ है विकासशील देश। भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो आधारित है नो फर्स्ट यूज की, हम पहले इसकी शुरुआत नहीं करेंगे, हम किसी भी दूसरे देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। फिर है, भारत की विदेश नीति में फ्रंटियर पॉलिसी किससे संबंधित है? तो फ्रंटियर पॉलिसी जो है वो सीमा सुरक्षा से, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल है, उसमें फ्रंटियर पॉलिसी होती है। भारत की विदेश नीति में डायस्पोरा का क्या महत्व है? तो डायस्पोरा का महत्व होता है वैश्विक संबंधों में भारतीय मूल के लोगों की भूमिका। तो ये थे बच्चों आज के हमारे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप एक बार इनको जरूर देख के जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी तैयारी को बूस्ट अप करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।